अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है जनाब, इंडिया ने जी गिफ्ट दिया है वियतनाम को। वर्ल्ड फेयर की वीडियो, वर्ल्ड फेयर की नहीं बल्कि वाईफाई 2.0 की वीडियो है। तो वर्ल्ड फेयर वाले प्रशांत धवन भी भूल जाते हैं अक्सर, तो हम भी भूल जाते हैं क्योंकि वो हर रोज बोल बोल के ना वो मुंह पे चढ़ गया है। तो देखते हैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड वाईफाई स्टडी 2.0। यस, वाईफाई स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। और रिसेंटली देखिए रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा उपहार दिया है वियतनाम को, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने गिफ्ट किया है मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान को। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप है, नाम से आप समझ पा रहे होगे। ये एक आप कह लीजिए इंडियन नेवी की छोटी शिप है जो सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकती है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर डॉक कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल शिप है, मगर भारत इसको इस्तेमाल कर रहा था 1991 से। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई बिल्कुल न्यू शिप बनाई वियतनाम के लिए उनको दे दी, नहीं। एक पुरानी नेवी की शिप थी हमारे पास, अब वियतनाम उसको इस्तेमाल करेगा। तो देखिए इस शिप की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये शिप 3 दशक पहले इंडिया ने कमीशन करी थी। मगर वियतनाम के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस वॉरशिप को पाकर। और दुनिया भर के मीडिया ने इंडिया के इस गिफ्ट को कवर भी किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सरकारी न्यूज आउटलेट, ये यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया टू गिव वियतनाम वॉरशिप एज द 2 कंट्रीज टाइटन डिफेंस टाइज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सन 2000 में जॉर्ज फर्नांडिस, जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये क्यों कहा था कि वियतनाम भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड और एलाई है। और आज भी आप अगर देखो तो वियतनाम कश्मीर के इशू में भी इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों करता है। डिस्कस करेंगे ये सब टॉपिक्स, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली एक $4.8 बिलियन की डील साइन कर दी है पाकिस्तान के साथ इनके पंजाब प्रोविंस में न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए? जी हाँ, एक मेगा डील साइन हुई है पाकिस्तान के साथ। बताइए किस कंट्री ने साइन करी है ये डील? इस टॉपिक पर बाय द वे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कोशिश करूंगा वर्ल्ड अफेयर्स पर बाद में आपके लिए ले आऊं। तो अभी कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो देखिए, भारत का जो गिफ्ट है ना वियतनाम को, INS किरपान, ये बिल्कुल बहुत ज़रा स्पेशल है। कंट्रीज इस टाइप की शिप्स बहुत ही ज़रा आसानी से फ्री में नहीं दे देती। इट इज़ वेरी रेयर। आपने कब लास्ट में सुना होगा कि चाइना ने इस टाइप की जो शिप्स हैं ये पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दी हो? बहुत ही रेयरली होता है। मगर पिछले 15 सालों में आप अगर नोटिस करो, इंडिया ने बहुत से स्टेप्स उठाए हैं वियतनाम के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको याद होगा 2022 में इंडिया ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स दी थी वियतनाम को। ये गार्ड बोट्स ऑर्डर करी थी वियतनाम ने इंडिया से, क्योंकि इंडिया ने $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रखा था वियतनाम को। उससे पहले आप अगर जाओ तो 2016 में भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं, इन्होंने वियतनाम के पायलट्स को सुखोई फाइटर जेट कैसे उड़ाते हैं उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी है। और उससे पहले आप अगर जाओगे तो वियतनाम को सबमरीन ट्रेनिंग भी इंडिया दे चुका है। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वियतनाम के साथ डिफेंस को लेकर हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हैं, तो देखिए इसका आंसर ना आज से कई सालों पहले भारत के एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल ने दिया था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जॉर्ज फर्नांडिस की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जॉर्ज फर्नांडिस, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर। और इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि इन्होंने कई बातें जो बोली थी इंडिया के फ्यूचर के बारे में, जियोपॉलिटिकल जो प्रेडिक्शंस थी इनकी, बिल्कुल सही साबित हुई है। दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट कई जगह गलत हो गए हैं, मगर जॉर्ज फर्नांडिस वाज राइट अ लॉट ऑफ टाइम्स। जॉर्ज फर्नांडिस वो लीडर थे जिन्होंने ओपनली कहा था कि चाइना इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा एनिमी है। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा एनिमी है इंडिया के लिए चाइना। और ये सब बातें ये 1990s अर्ली 2000s के आसपास करते थे। लोग इनको काउंटर करते थे कि आप ये कैसे कह सकते हैं, पाकिस्तान ने कारगिल कर रखा है, पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट वॉर्स कर रखी है। मगर जॉर्ज फर्नांडिस ने आगे की सोची। ये कह रहे थे कि जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा है, आज नहीं तो कल चाइना इंडिया के अगेंस्ट भी अग्रेशन करेगा। और बाय द वे जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में आप अगर पढ़ना चाहें ऑनलाइन, इनकी लाइफ के बारे में आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी। और देखो जनवरी 2000 में ना जॉर्ज फर्नांडिस वियतनाम गए थे
और वियतनाम में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि मेरा ये मानना है कि वियतनाम इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड है और एलाई है। आपको ये बात समझनी होगी, आज के समय हमारे विदेश मंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि इंडिया एलाई वर्ड यूज़ करता नहीं है। और फर्नांडिस साहब ने भी ये जो स्टेटमेंट है इनफॉर्मली दी थी, कोई हमने लिखित रूप में कभी वियतनाम को अपना एलाई माना नहीं है। जय जयशंकर साहब कहते हैं कि इंडिया पार्टनरशिप करता है, हम अलायंस में बिलीव नहीं रखते। मगर जॉर्ज फर्नांडिस का सेंटिमेंट देखिए, वो कह रहे थे कि अगर एक देश है जो जेन्युइनली इंडिया के इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल अलाइंड है तो वो है वियतनाम। और इनकी इस स्टेटमेंट के बारे में आप फॉरेन अफेयर्स जर्नल में पढ़ पाएंगे ना। यहाँ पर मैं एक बात वैसे ऐड कर दूं, उस वक्त जब 2000 के आसपास जॉर्ज फर्नांडिस ने यह कहा था कि वियतनाम इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है, कई लोगों ने यह कहा कि जी वियतनाम तो कम्युनिस्ट कंट्री है, दुनिया में गिनती के 4 कम्युनिस्ट देश बचे हैं, चाइना है, क्यूबा है, उसके अलावा लाओ जो देश है वो भी कम्युनिस्ट कंट्री है, फिर वियतनाम है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये पूछे कि जी नॉर्थ कोरिया कहाँ पे है। मुझे याद है मैंने जब लास्ट टाइम मेंशन किया था, कुछ लोगों ने पूछा था कि जी नॉर्थ कोरिया को आपने मेंशन नहीं किया। देखिए नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, एटलीस्ट ऑन पेपर नॉर्थ कोरिया खुद को एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं कहता। नॉर्थ कोरिया कहता है कि जी हम एक डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी कैसी है उसके बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं, मगर कहने को वहाँ पर वोटिंग होती है। नॉर्थ कोरिया में ये लोग इलेक्शन करवाते हैं, तो ऑन पेपर नॉर्थ कोरिया यहाँ पे आता नहीं है। मगर वियतनाम एक बहुत ही अनयूजुअल केस है। इनके यहाँ सरकार चलाने का सिस्टम बिल्कुल चाइना जैसा है, सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट रूल है, कोई खास फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको यहाँ पर मिलेगी नहीं। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, दोनों देशों की सेम आइडियोलॉजी होते हुए भी ना दोनों कंट्रीज में पीस नहीं है। वियतनाम और चाइना के बीच में आज भी आप देखो टेंशंस बहुत ज़्यादा हाई है। और इंडिया के लिए देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम ना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करता है। पाकिस्तान की तरह ये लोग शक्सगम वैली चाइना को पकड़ा नहीं देंगे। और वियतनाम के सामने एक रीजन भी है चाइना के एग्रेशन को रेजिस्ट करने का। रीजन है ऑयल और नेचुरल गैस। इतिहास में आप देखो तो वियतनाम चाइना की वॉर 1970s में हो चुकी है। उस वॉर में चाइना के हैवी लॉसेस हुए थे और चाइना वो वॉर जीत नहीं पाया था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए वो वॉर एक ड्रॉ था। मगर आज के समय आप अगर देखो तो साउथ चाइना सी में ना वियतनाम, ये जो सारा एरिया यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, जो ये ब्लू मार्क है, इसे क्लेम करता है। चाइना कहता है कि नहीं जी ये पार्ट भी हमारा है। तो ये जो एरिया यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर बहुत सारा ऑयल है, नेचुरल गैस है, जिसे वियतनाम निकालना चाहता है, उसको बेचना चाहता है। चाइना काफ़ी बार वियतनाम को हरास करता है और ये कहता है कि यहाँ पे आप ऑयल की ड्रिलिंग नहीं कर सकते। और इंडिया उन गिने चुने कंट्रीज में से है जिनका ऑयल और नेचुरल गैस का स्टेक है वियतनाम की कोस्टलाइन के पास। तो वियतनाम और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट हैं कि चाइना अपनी डोमिनेंस एशिया में बना ले। देखिए हम दोनों देश चाइना के अगेंस्ट वॉर नहीं चाहते, वॉर इज नेवर दी ऑप्शन। मगर जो चाइना के सामने झुकने की नीति है, जो जैसे पाकिस्तान ने अपना ली थी, कई और देश अपनाते हैं, वैसी नीति इंडिया और वियतनाम नहीं अपनाना चाहते। और आप एक बात नोट करोगे, सिंस इंडिया ने मिलिटरीली वियतनाम को इतना सपोर्ट किया है, साउथ चाइना सी को लेकर इंडिया सपोर्ट करता है वियतनाम को। वियतनाम भी जानता है कि कल को चाइना के साथ अगर मान लो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो इंडिया से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ टाइप की हेल्प। तो इसलिए वियतनाम भी खुल के कश्मीर इशू को लेकर ना इंडिया की सपोर्ट करता है। वियतनाम के जो ऑनवाय हैं वो उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने ओपनली ये कहा कि कश्मीर के लोग करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आर्टिकल 370 जो हटाया गया है बिल्कुल ठीक है। बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने कश्मीर के इशू को लेकर इंडिया का इतना सपोर्ट किया था जितना वियतनाम ने किया है। और अभी तो देखिए इन द फ्यूचर माना जा रहा है कि इंडिया वियतनाम के बीच में सबसे बड़ी डिफेंस डील होनी है ब्रह्मोस मिसाइल की। बताया जा रहा है कि 600 से लेकर $650 मिलियन की डील होगी और वियतनाम और इंडिया के डिफेंस टाइज बिल्कुल अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इंडिया ने एक इनको शिप बिल्कुल फ्री में दे दी, इवन दो ये एक मिसाइल कॉर्वेट थी ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि किस कंट्री ने रिसेंटली $4.8 बिलियन की डील साइन करी है पाकिस्तान के साथ टू बिल्ड ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सही उत्तर यहाँ पे है चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान एंड चाइना साइन ए $4.8 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट डील। ये जो टॉपिक है इन द फ्यूचर बहुत ही न्यूज में रहने वाला है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। इंडिया ने ताइवान को जो गिफ्ट दिया है, और मैं तो सोच रहा था कि कोई नहीं दी होगी। ये इस तरह की जो वारशिप्स हैं या दूसरी कोई भी फ्री गेट हो गई या कोई भी कश्ती कुश्ती देते हैं या कोई सबमरीन देता है ना, तो पुराने ज़माने की देते हैं जिससे कोई एक आधी पीढ़ी तो गुजर चुकी हो। चाइना भी देता है, चाइना ने भी दी थी कुछ, मेरे ख्याल में साल डेढ़ हो गया, वो फ्री गेट दी थी चाइना ने पाकिस्तान। चलो यार, एक जो है एसेट तो बढ़ जाता है ना डिफेंस के रिलेटेड, फ्री में मिल जाता है और गिफ्ट देने से पैसा दोस्ती मजबूती से और बढ़ती है। ये लेकिन ये फ्री में तो नहीं दिया, ये एक दी है, गिफ्ट ही है, ये फ्री में दी है। और इसको इसके पीछे जो है वो कई जो है वो चीजें खुल जाती हैं। ये तो होता है किसी को थोड़ी सी दोस्ती पक्की करने के लिए जो है ना गिफ्ट दिए जाते हैं। अच्छा। फिर बाद में जनाब ट्रेड खुलेगा, वो देख नहीं रहते, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हाँ। वो गैस तेल है, तो वो अगर हो जाते हैं मुआहदे तो आने वाले वक्तों में इंडिया को बहुत फायदा हो सकता है इससे। ऊपर से भाई साहब चाइना को काउंटर करने के लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, असल में बात तो ये है, बात ये चाइना भी कोई इतना बहुत अमेरिका की तरह ना हर कंट्री की ख्वाहिश ही होती है कि मैं ना आने वाले वक्तों में किस तरह काबुल हो सकता है या किस तरह अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। ये वही अमेरिका वाली, ये जितने कंट्री को अपने साथ मिला ले पावर बढ़ती जाएगी। और चाइना जो सिर्फ पाकिस्तान को मिला कर बैठा है और इंडिया जो सारे कंट्री को मिला कर बैठा है। तुम्हें किसने बोला सिर्फ पाकिस्तान को मिला कर बैठा? और किसको ख्वाब देखे हैं? नहीं, और किसके साथ ताल्लुकात ठीक है? वो रशिया है भाई साहब, सिर्फ रशिया है। और वो तुझे क्या पता? इधर जो करीब है अफगानिस्तान के साथ देख लो, श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ भी देख चाइना के लो। सही नहीं रिश्ते, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से इंडिया अपने आगे बढ़ा रहा है। चाइना ऐसे नहीं, ऐसे खुद ही बोलती है वो कब्जा ग्रुप है, क्या मतलब? या वो डेथ ट्रैप में फंसाता है और खुद ही वो डेथ ट्रैप में फंसाता है। भाई साहब चाइना ताकतवर है, अभी भी इंडिया से ताकतवर तो वो बहुत ज्यादा है, मैं मान रहा हूँ। मुझे इंडियन को भी पता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हर लिहाज से हर पर्सपेक्ट से वो ताकतवर है। हाँ। लेकिन भाई साहब इंडिया भी जो स्टेप ले रहा है ना, वो अच्छे हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए अच्छे स्टेप ले रहा है। ये जो स्टेप था ये भी बहुत बढ़िया है। ताइवान के एक तो मिसाइल बेचेंगे, ब्रह्मोस भी बेचेंगे, वो भी तो देख रहे हैं। एक तो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, ऊपर से उनके पास जो है वो तेल है, उसके रिसोर्स का डील अगर हो जाती तो कल को फायदा होगा। बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें हैं ताइवान में जो इंडिया के फायदे में। उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई साहब, आर्मी के रिलेटेड, सबमरीन के रिलेटेड जो है। और भाई दूसरे नंबर बात यह है कि भाई पाकिस्तान इंडिया का जंगे चाहे जितनी मर्जी लड़ लें, एक छोटा दुश्मन होता है वो क्या ज्यादा से ज्यादा कर लेगा, ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता। साफ ज़ाहिर जो ज्यादा खतरा है वो तो बड़े दुश्मन से होगा साफ ज़ाहिर। और इस खित्ते में बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। जिस तरह चाइना पाकिस्तान की धरती को इस्तेमाल करना चाहता है ना इंडिया के खिलाफ, इंडिया वियतनाम की धरती को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। ये नेले पे देला है। और कश्मीर के जो उन्होंने कश्मीर के मुद्दे में वो उसकी साइड लेता है। तो चाइना नहीं लेता, चाइना भी लेता है। वही बात है, चाइना का काउंटर करने के लिए सेम वही पोजीशन बन गई ना, सेम। लेकिन इसमें फर्क ये है कि इंडिया जो है वो एक किस्म का चाइना है और वियतनाम जो है वो पाकिस्तान है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये फर्क है। और क्योंकि जो पाकिस्तान है वो वियतनाम के बराबर तो नहीं है इकोनॉमी में, लेकिन वो छोटा मुल्क होने की वजह से उसको मैं बोल रहा हूँ। हालांकि वियतनाम की इकोनॉमी हमसे मेरे ख्याल में ज्यादा ही होगी। तो बाकी भाई इंडिया के जो स्टेप हैं कि आस्ता आस्ता जो अपनी पावर बढ़ाया जा रहा है, दूसरी जो कंट्री उनके साथ रिलेशन बिल्ड करता जा रहा है। और ये जो अलाई का वर्ड इस्तेमाल किया था जो
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे क्या अटल जी के दौर के, हाँ उनके जो आइडियाज थे वो आज भी देख लें के सामने आ रहे हैं। भाई उन्हें अच्छा तब भी- दोस्त हो सकता है तब भी फ्यूचर दिखाई दे रहा था भाई, यही तो होती दूरअंदेशी जी। कि लंबी सोचना। तो आज देख लें कि हालांकि चाइना और वियतनाम की जो आइडियोलॉजी है वो सेम है, लेकिन हाँ। फिर भी दूर है। इसलिए कि चाइना जो है वो कब्जा ग्रुप है, और कोई भी चाहे आइडियोलॉजी एक जैसी भी हो, लेकिन अच्छा। फिर भी कोई अपनी जगह पे कब्जा नहीं करने देता। सोर्सेज उनके हैं, कुदरती तेल और गैस उनके हैं, चाइना कह रहा है कि निकालने मैंने हैं, नहीं वो बोलता ये एरिया ही मेरा है एरिया ही वो तो मेरा है। रशिया का भी एरिया कहता है मेरा है, इंडिया का भी कहता है, कल को पाकिस्तान भी बोलेगा कि ये भी बड़ी है। बदमाशी तो पाकिस्तान है ही उनका। अब पाकिस्तान जिस तरह वो 4.8 बिलियन का पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सभी उनका ही है। पहले जो हमने अरे कर्जे उससे लिए, तो हमने बिजली बनानी है ना, बिजली कम है ना वर्कर उनके होंगे, लेबर उनकी होगी, कोई बात जो नहीं, है कोई रॉ बात नहीं। मटेरियल उनका होगा, इंजीनियर उनके होंगे, हम मुसलमान कमाई वो हैं। करके जाएंगे। तो जो मर्जी कर रहे हैं, हमें फायदा ही अच्छा है। हमें सिर्फ बिजली चाहिए, सऊदी वालों की चाहे तरह वो मर्जी इतनी मर्जी महंगी हो जाए, हम लोगों को काम देने वाली कौम है, अच्छा बहुत अमीर तरीन लोग हैं। सही बात। कैसी बातें हाँ, करते हमारे हो? इधर से भागकर बेचारे वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए बैठ जा रहे हैं, गौरव के मर रहे पिट्ठू हैं, गौरव के कश्तियों पिट्ठू के अंदर हैं। डूब रहे हैं। तो और जरूरत ऊपर क्या से थी? लेकर अपने जरूरत क्या थी कंट्री में कश्तियों बिठा में रहे जाने हैं, की? अपने दुश्मनों को अपने ही घर में बिठा रहे यहाँ हैं। चीनियों पर राज करते बैठकर उनसे काम करवाते। चलो भाई, आपकी ऐसी पुलिस कैसी की बातें कमाल करते की हो और यार? इंडिया की देख लो, वियतनाम की देख लो, पुलिस की कितनी अच्छी यार। देख लिया सब किसी चीज़। छोटे मोटे कंट्री से कुछ सीख लो। सबसे बढ़िया पुलिस ही हमारी रहेगी। हाँ, दुनिया से मुनफरद, जो कोई नहीं कर हाँ, सकता दुनिया वो में जो कोई पाकिस्तान नहीं कर करके सकेगा दिखाता वो है। पाकिस्तान करेगा। चलो जी, ये तो चाइना ऐसे ही जैसे बकवास करते रहते हैं। चलो लो जी, अब हमारी बकवास हो गई। ये बंदों को पता नहीं बता दे, कोई बंदा बता दे दुनिया में कोई ऐसा कर रहा है, पूरी दुनिया में। इसमें मैं यूसुफ के साथ हूँ, चाइनीज हाथों पे हाथ धर के खुद वेले बैठे अच्छा। हैं, काम अगलों को अच्छा, दे मजे देना की है। बात ये, पैसे भी हैं? से उनके हैं और काम भी वही करते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं, हमने कौन से वापस करने हैं? हाँ, ये बात भी हाँ, सच है। करते हो यार, चलो फ्री में आ रहा है तो तुमको दुखता है। हाँ, ये बात। हाँ, मतलब कि हमने जब वापस ही नहीं करने हैं तो फ्री बिजली में का हुआ। बिल पता है कितना आया इसमें तो? और वो तो अपने मुल्क में इस्तेमाल होगा ना, उसमें चाइना को थोड़ी ना देने इतना हैं। मर्जी आ जाए, हमें कोई वो तो टेंशन वो नहीं। तो खुद ही करप्शन कर कर बस लेते हैं नाम ना ना। एक आधी किडनी बेच के एक आध किडनी चलो नहीं, अब ठीक। तो पूरी बॉडी बेचनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वियतनाम आए अच्छा दोस्त बनेगा। वियतनाम में अक्सर चीजें जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की आती हैं। खास करके हम जो अक्सर जो फुटबॉल वाले शूज खरीदते हैं ना, तो अक्सर वो वियतनाम के होते हैं और क्वालिटी कमाल की होती है भाई। तो आप भी बताइएगा और किस किस चीज में वियतनाम जो है वो आगे है टेक्नोलॉजी में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।